रेडी स्टार्ट। कवि रहीम ने इस दोहे के माध्यम से जल की महत्ता को उजागर करते हुए कहा है कि जल के बिना मोती में कांति, मनुष्य में प्रतिष्ठा तथा चून में उपयोगिता नहीं रहती। सचमुच पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण ही प्राणियों का अस्तित्व और पदार्थों में उपयोगिता का गुण कायम है। कहा भी जाता है जल ही जीवन है। जल के बिना न तो मनुष्य का जीवन संभव है और न ही वह किसी कार्य को संचालित कर सकता है। जल मानव की मूल आवश्यकता है। यूं तो धरातल का 70% से अधिक भाग जल से भरा है, किंतु इनमें से अधिकतर हिस्से का पानी खारा अथवा पीने योग्य नहीं है। पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग हेतु कुल जल का मात्र 0.6% भाग ही मृदु जल के रूप में उपलब्ध है। वर्तमान समय में इस सीमित जलराशि का बड़ा भाग प्रदूषित हो चुका है। फलस्वरूप पेय जल की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिस अनुपात में जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, यदि यह वृद्धि यूं ही जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाए। जल की अनुपलब्धता की इस स्थिति को ही जल संकट कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 2025 तक विकट जल समस्या से जूझती विश्व की 2/3 आबादी अन्य देशों में रहने को मजबूर हो जाएगी। जल संकट के कई कारण हैं। पृथ्वी पर जल के अनेक स्रोत हैं, जैसे वर्षा, नदियाँ, झील, पोखर, झरने, भूमिगत स्रोत इत्यादि। पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आई है। सभी स्रोतों से प्राप्त जल मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता। औद्योगिकीकरण के कारण नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। इन्हीं कारणों से मानव जगत में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्राकृतिक संसाधनों में मनुष्य के लिए वायु के बाद जल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण विश्व की प्रायः सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज विश्व के 30% देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। अमेरिका स्थित वर्ल्ड वॉच संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में केवल 42% लोग ही पेयजल के रूप में स्वच्छ जल प्राप्त कर पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत को सर्वाधिक प्रदूषित पेयजल आपूर्ति वाला देश बतलाया गया है। धरती की इस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु वर्ष 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संस्थान परिषद का गठन किया गया।
वर्ष 1987 में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई।